Today I am back and we will discuss about the results of hemolytic assay today. In the previous we have discussed the slides in which we have discussed the procedure. सारा procedure हमने discuss किया था about the hemolytic assay और किस तरह से हम जो है अपने sample को मतलब रेड ब्लड सेल्स लेते हैं, उनको जो है वो हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं पैलेट और सुपरनेट्रेंट लेके, जिसमें से हम अपने जो है वो प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं और रेड ब्लड सेल्स को अलग कर लेते हैं. देन हम अपनी पैलेट को पीबीएस के साथ वॉश करते हैं एंड उसकी सस्पेंशन 2% प्रिपेयर करते हैं. फिर हम अपने डिफरेंट जो है वो नैनो पार्टिकल की कंसनट्रेशंस लेके अपना नेगेटिव कंट्रोल प्रिपेयर करते हैं, जिसमें सिंपली हमारा पीबीएस एंड रेड ब्लड सेल होता है. नेक्स्ट जो है हमारा जो है 100% जो हेमोलिसिस के लिए हम अपना पॉजिटिव कंट्रोल लेते हैं. उसके बाद हम अपने सैंपल को इंक्यूबेट करते हैं. जो रेशोज़ थी वो हमने बताई थी. 540 पे हम अपनी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से उसकी रीडिंग लेते हैं. द फार्मूला आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. सो टुडे वी हैव आवर मेन फोकस इज ऑन द रिजल्ट्स. सो बेसिकली हमारे पास जो हेमोलिटिक एसे होता है, जैसे कि मैंने आपको डीपीपीएच में ही भी बताया था कि उसमें हमारे पास 50% एक्टिविटी IC50 हमें कैलकुलेट करनी होती है और दैट्स मीन कि हमारे पास कितने परसेंट हमारा सैंपल जो है वो रीच कर रहा है. अबाउट 50% ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इट्स पोटेंशियल है. सो रिजल्ट जो हेमोलिटिक एसे होता है उसके मेनली ASTM F756 जो है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम उसको करते हैं. ये एक ऐसी असेसमेंट है जिसमें हम अपनी जो मेडिकल मटेरियल्स होता है, ठीक है, उसकी मतलब हेमोलिटिक प्रॉपर्टी बायोकम्पैटिबिलिटी को चेक करते हैं कि हमारे पास जो है वो जब ब्लड से वो कांटेक्ट करता है तो वो किस तरह से करता है, क्या मतलब उसका पर्पस होता है, कितनी हेमोलिसिस काज करता है. सो मेनली हमारे पास जो है इसका जो प्रोसीजर होता है उसमें ये होता है कि हमारे पास अगर 2% आ रहा है, लेस देन 2% आएगा तो हेमोलिसिस जो है वो हमारे पास मतलब लेस देन 2% आएगा तो वो हमारे पास नॉन हेमोलिटिक होगा. मीन दैट इज सेफ. कोई ड्रग है, कोई फोर्टिफाइड प्रोडक्ट है, एनीथिंग, तो वो आपकी सेफ है ब्लड के यूज़ के लिए. अगर 2 से 5% के दरमियान आएगा तो वो स्लाइटली हेमोलिटिक शो होगी एंड अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो दैन कम्प्लीटली हम उसकी तरफ यही जाते हैं कि वी शुड अवॉइड इट और या हम उसको फर्दर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि जो है अगर हमारे पास वो कोई चीज़ अगर वो हमारे पास डायरेक्टली ब्लड में नहीं जा रही है और अगर उसका पर्पस के लिए है तो देन इट विल बी ऑल राइट. अदरवाइज अगर हमने इसको जो है बॉडी के लिए डिज़ाइन किया है तो देन वी शुड बी फोकस्ड कि वो लेस देन 2% हो या 2% दैट विल बी एक्सेप्टेबल. सो हियर आर द रिजल्ट्स कि किस तरह से अब मैं आपको बताऊंगी कि डीपीपीएच की तरह इसमें भी कि हमारे पास कैसे वेरी करते हैं. लाइक जिस तरह की जो फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट दोनों पिक्चर्स में जो हमारे पास फर्स्ट वन है दैट इज़ बेसिकली, जिसके ऊपर मेरा एरो भी आएगा, ये हमारे पास बेसिकली है नेगेटिव कंट्रोल है जिसमें पीबीएस एंड ब्लड है. वो सिंपली हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि इसमें कोई भी एक्टिविटी एज सच नहीं शो होनी चाहिए. और दिस रेड वन जो हमारे पास ये रेड वन शो हो रहा है दैट इज़ द ट्राइटन X100. मैंने आपको बताया था कि आप ट्राइटन भी यूज़ कर सकते हैं और आप जो है वो नेक्स्ट जो है यूज़ कर सकते हैं दैट विल बी द STS. तो हमारे पास ट्राइटन जो है वो कम्प्लीटली रेड होता है क्योंकि जब भी आपके पास ट्राइटन ने हेमोलिसिस तो कॉज करनी है, ठीक है, तो वो जब हेमोलिसिस आपके पास कॉज करेगा तो वो आपके पास हीमोग्लोबिन को रिलीज करेगा. इट्स मीन कि वो रेड इन कलर होगा और बाकी आपके जो सैंपल हैं एट डिफरेंट कंसंट्रेशन. सो यहाँ पे इन पिक्चर्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये पिक्चर्स आपने जब ली हैं, यू शुड जब भी आप अपने थीसिस के लिए या माइट बी यू नीड डाटा फॉर योर पेपर रिसर्च पेपर्स, तो आप जो है ये पिक्चर्स नहीं अपलोड कर सकते बिकॉज हमारे पास ये इंटरप्रिटेशन नहीं देंगे आपको. क्यों नहीं देंगे, इसका ये मतलब है कि आपने क्यूवर्ड्स में फिल करके इसकी पिक्चर ले ली है, लेकिन हमें पिक्चर्स ऐसी चाहिए जिसमें हमारे पास नीचे पैलेट बनी हुई शो हो कि हमें वाकई में पता चले कि भाई आपने वही ऐसे परफॉर्म किया है और ये कोई और ऐसे नहीं है. तो वो उसके लिए मैं ये दीज आर द रॉन्ग वंस, दिस आर द करेक्ट वन पिक्चर्स जो कि हमारे पास कम्प्लीटली ये शो कर रही हैं कि किस तरह से आप अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे कोई भी दो डाटास के दरमियान कि कितनी कंसनट्रेशंस पे हैं फ्रॉम 10 to 500 हेमोलिसिस और इसकी सारी परसेंटेजेस को. और इसका भी डाटा आप इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह के आप मेरी डीपीपीएच की जो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन वाला डाटा है 4 वाला, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसका एक्सेल की शीट बनाएंगे. तो सेम इसी तरह से. और हमारे पास इसमें आप देखें कि ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव कंट्रोल है, ठीक है. अब देखें यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रोल मेनली कि इसमें कोई पैलेट नहीं बनी. इट्स मीन कि आपके पास कोई भी रेड ब्लड सेल डिग्रेड नहीं हुआ. ये नेगेटिव कंट्रोल है, इसमें उसने देखें जब आपने उसको सेंट्रीफ्यूज किया तो उसने आपको पैलेट बना के दे दी है, ठीक है. जब उसने आपको पैलेट बना के दी है तो इट्स मीन कि आपके पास जो है रेड ब्लड सेल वो निकले थे और ये आपका जो है वो सॉरी
दिस इज फर्स्ट वन इज योर पॉजिटिव कंट्रोल, जो कि पॉजिटिव कंट्रोल आपके पास था, दैट इज द 100% हेमोलिसिस। ओके, सो पॉजिटिव कंट्रोल जो कि कम्प्लीटली रेड है, उसमें आपके पास कोई भी पैलेट नहीं बनी, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट हेमोलिसिस थे, ब्लड डिग्रेड हो गए, उन्होंने कोई पैलेट नहीं बनाई। नेगेटिव कंट्रोल जिसमें पीबीएस इन ब्लड था, ब्लड ने उसी तरह से अपनी पैलेट बना ली और वो प्रिजर्व हो गए। इसी तरह से 10, 100, 200, 300, 400 और 500 पे आपका जो है वो सैंपल जो है वो प्रिपेयर्ड है, और उसने डिफरेंट कंसनट्रेशंस के ऊपर, लाइक जैसे जैसे आप हायर कंसनट्रेशंस की तरफ मूव कर रहे हैं, नैनो पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे, जितनी ज़्यादा उनकी कंसनट्रेशन होगी, उतनी ज़्यादा उसमें रेडनेस आ रही है। इट्स मीन के हाई कंसनट्रेशन पे आपका जो भी मटेरियल है वो बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, सो यू शुड कीप इट एट लोअर कंसनट्रेशंस। इसी तरह से ये देखें, मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं और आपको पैलेट का शो कराना, देखें बड़ी अच्छी पैलेट आई है नेगेटिव कंट्रोल्स में, एंड दिस इज वन एज दैट इज द बेस्ट वन। ओके, तो इट्स मीन कि आपकी जो भी ड्रग है, जो भी चीज़ है, वो लोअर कंसनट्रेशन में काफ़ी अच्छी है, हायर कंसनट्रेशन पे वो रिजल्ट्स नहीं दे रही। सो यही था आज का हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन, और मेनली इसका यही मकसद था कि मैंने आपको बताना था कि विच इज़ द बेटर वन, कितनी है आपके पास पिक्चर्स, कौन सी अच्छी हैं, और लाइक दैट्स ऑल। हमारे पास कंसर्न मेनली ये होना चाहिए, इन रिजल्ट्स को आप बिल्कुल भी फैब्रिकेट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप कोई ऐसी चीज़ अपने डिज़ाइन कर रहे हैं दैट इज़ फॉर योर बॉडी, सो यू शुड के आप ऐसा ना हो कि वो आपके पास हेमोलिसिस कॉज करिए और आप अपने डाटा को ऐसे शो कराएं कि mean fabrication can be done, but no, that's not a good practice, और हमें जो है वो इंसानी जान के साथ खेलना, that's is so wrong. So that's all for today. इंशाल्लाह हम अपनी नई सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, और दैट विल बी सरप्राइज फॉर यू कि अब हम नेक्स्ट जो है वो अपना क्या कर रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड मस्ट वॉच दीज वीडियोज़। थैंक यू सो मच।